हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया। तो बेटा इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में हम क्लास 9 चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.3 करने वाले हैं। ठीक है, तो आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है इन्होंने। फर्स्ट क्वेश्चन में डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x प्लस वन अ फैक्टर। अब देखो, फैक्टर्स की हमने पहले भी बात की थी। 4 8 का फैक्टर तभी होगा जब रिमाइंडर क्या आएगा बेटा, जीरो। रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो। यानी यहाँ पे हमें x प्लस वन चेक करना है कि इस पॉलिनोमियल जैसे चार अलग अलग टर्म्स हैं, तो x प्लस वन इनका फैक्टर है कि नहीं है। तो सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे। अगर मैं फर्स्ट की बात करूं, फर्स्ट क्वेश्चन की, एक सेकंड, अच्छा पेन ले लेता हूं। फर्स्ट है हमारा पॉलिनोमियल क्या है बेटा, पी ऑफ एक्स में ले सकता हूँ इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। नाउ ऐसा लिखना है, वी हैव टू चेक वेदर एक्स प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। हमें चेक करना एक्स प्लस वन इसका फैक्टर है कि नहीं है। यानी एक्स प्लस वन इक्वल टू हम क्या ले लेंगे बेटा, जीरो। और एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस वन। एक्स का वैल्यू जो माइनस वन आया वो पॉलिनोमियल में पुट करो। पॉलिनोमियल में पुट करने के बाद चेक करो, अगर आंसर जीरो आया यानी यस एक्स प्लस वन इसका फैक्टर है, और अगर आंसर इनके जीरो नहीं आया तो वो उसका फैक्टर नहीं है। क्लियर? क्या करेंगे हम, पॉलिनोमियल के अंदर एक्स का वैल्यू पुट कर देंगे एज माइनस वन। तो ये बन जाएगा पी ऑफ माइनस वन इक्वल टू माइनस वन का क्यूब प्लस माइनस वन स्क्वायर प्लस माइनस वन प्लस वन। ठीक है, तो बेटा माइनस वन का क्यूब तो माइनस वन, प्लस माइनस वन का स्क्वायर वन रहेगा एज इट इज, प्लस माइनस माइनस तो ये माइनस वन और ये प्लस वन। तो यहाँ से देखो, माइनस वन माइनस टू, प्लस वन प्लस टू। आंसर क्या मिला मेरे को, जीरो। पॉलिनोमियल में जब मैंने वैल्यू क्या रखी, एक्स इक्वल टू माइनस वन, तो पॉलिनोमियल का वैल्यू मेरे को जीरो मिला। यानी इसका मतलब क्या हुआ, रिमाइंडर जीरो मिला। तो मैं लिख सकता हूं एक्स प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। हाँ, एक्स प्लस वन दिए गए पॉलिनोमियल का फैक्टर है, क्योंकि जब हमने एक्स इक्वल टू माइनस वन रखा तब वैल्यू हमें जीरो मिली। इन शॉर्ट, जब एक्स प्लस वन से आप इस पॉलिनोमियल को, मतलब इस पॉलिनोमियल को जब आप एक्स प्लस वन से डिवाइड भी करोगे, द रिमाइंडर यू विल गेट इज जीरो। क्लियर? सेकंड देखते हैं बेटा। सेकंड में भी चेक तो हम एक्स प्लस वन के लिए ही कर रहे हैं, पर बदल बदल क्या रहा है, पॉलिनोमियल बदल रहा है। तो सेकंड में पॉलिनोमियल इन्होंने दिया है, देखो, p of x equal to x to the power 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। यही है ना? हाँ, बराबर है। चेक वेदर x प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। देयरफॉर x प्लस वन को हम ले लेंगे जीरो, तो x का वैल्यू बेटा क्या आएगा, माइनस वन। यानी जितने भी यहाँ पे चार क्वेश्चन है, सब में आपको x इक्वल टू माइनस वन पे चेक करना है। क्लियर? तो देखो ये हो जाएगा p ऑफ माइनस वन टू द पावर फोर प्लस माइनस वन टू द पावर थ्री प्लस माइनस वन स्क्वायर प्लस माइनस वन प्लस वन। ठीक है, माइनस वन टू द पावर फोर इज वन, क्योंकि पावर जो है वो इवन है, और इवन का हमेशा जब भी पावर होता है तो आंसर हमेशा एक पॉजिटिव नंबर आएगा। ये देखो, ये आएगा प्लस, यहाँ पे लिखता हूँ मैं माइनस वन, क्योंकि माइनस वन का क्यूब इज माइनस वन। ये प्लस माइनस वन का स्क्वायर इज वन प्लस माइनस वन, तो ये हो गया माइनस वन, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, और ये प्लस वन। क्लियर? तो ये हो जाएगा वन प्लस माइनस माइनस वन माइनस वन, और आखिरी में प्लस वन। यानी प्लस वाले वन कितने हैं, देखो तीन, माइनस वाले वन कितने हैं, दो। तो थ्री माइनस टू क्या आया, वन, विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। यानी एक्स प्लस वन दिए गए पॉलिनोमियल का फैक्टर
नहीं है यहाँ। x plus 1 is not a factor of p of x। बस आपको ऐसे ही करना है, हर पॉलिनोमियल में x इक्वल टू क्या रखना है बेटा, हाँ -1 रखना है। थर्ड देखें, थर्ड में है x टू द पावर 4, पॉलिनोमियल है x टू द पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, यही था ना यार, एक बार अच्छे से देख लो यार। हाँ, प्लस x प्लस 1 प्लस x प्लस 1। चेक करना है, चेक वेदर x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बेटा, देयरफॉर x प्लस 1 इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू क्या आएगा, -1। अब पॉलिनोमियल में जहाँ x है वहाँ कर देंगे हम -1, तो हो जाएगा -1 टू द पावर 4 प्लस 3 ब्रैकेट में -1 टू द पावर 3 प्लस 3 -1 टू द पावर 2 प्लस ब्रैकेट में -1 प्लस 1। क्लियर? तो ये बेटा क्या होगा, -1 टू द पावर 4 इज 1 प्लस 3 एज इट इज, -1 टू द पावर 3 इज -1 प्लस 3 -1 का स्क्वायर इज 1 प्लस -1 मतलब -1 और आखिर में +1। तो ये हो जाएगा बेटा 1 प्लस 3 इंटू -1, यानी प्लस माइनस तो माइनस, 3 बन जा 3 प्लस 3 -1 प्लस 1। अब यहाँ देखो क्या हो रहा है, 1 -1 एलिमिनेट हो गया, यानी कट कर दिया, -3 प्लस 3 को भी कट कर दिया, मेरे को बचा 1, यानी ये भी 0 के बराबर नहीं है। देयरफॉर x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल p ऑफ x। क्लियर है? एक बार देख लेते हैं सब सही किया है कि नहीं। -1 का पावर 4 यानी 1। ठीक है, ठीक है, एकदम सही, एकदम सही, परफेक्ट, कर बिल्कुल परफेक्ट है, बरोबर सही है। अब फोर्थ क्वेश्चन करेंगे बेटा, नेक्स्ट पेज पे फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है देखो, x³ माइनस x², ओ रूट है, घबराने का नहीं है। p ऑफ x इक्वल टू x³ माइनस x² माइनस ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस √2, ओके, 2 प्लस √2 ब्रैकेट क्लोज x प्लस √2 ठीक है। x प्लस 1 के लिए चेक करना है, लिखेंगे हम चेक वेदर x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है, तो देयरफॉर x प्लस 1 क्या ले लेंगे हम बेटा, 0, यानी x का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा, -1। अब जहाँ x है वहाँ हम क्या पुट कर देंगे, -1, तो हो जाएगा -1 टू द पावर 3 -1 टू द पावर 2 -2 प्लस √2 एज इट इज -1 प्लस √2। क्लियर? तो हो जाएगा -1 टू द पावर 3 -1, ये माइनस बाहर ही रहेगा, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा पॉजिटिव, और पहले बार माइनस है तो बाहर -1 आएगा। अब हम क्या कर रहे हैं देखो, ये माइनस और ये माइनस प्लस कर देते हैं, ठीक है, और ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो हो जाएगा 2 प्लस √2। फिर से समझना, -1 है और माइनस का 2 प्लस √2 है, तो माइनस माइनस मैंने प्लस कर दिया। अब 1 से जब ओपन करूंगा ब्रैकेट तो सेम ही आएगा, तो 2 प्लस √2। क्लियर? और ये आएगा प्लस का √2, प्लस का √2। अब चेक करना है, देखो ये क्या हो गया, -1 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि -1 -2 प्लस 2 वो कैंसिल, पर √2 प्लस √2 क्या आएगा बेटा, 2 √2 विच इज नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। क्लियर है बेटा? क्लियर है एकदम, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर
जी ऑफ एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। यानी यहाँ पे हमें दिया है पी ऑफ एक्स, पहले क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, और जी ऑफ एक्स दिया है x+1। हमें बताना है कि जी ऑफ एक्स जो है क्या वो पी ऑफ एक्स का फैक्टर है। तो देखो फैक्टर थ्योरम क्या बोलता था, फैक्टर थ्योरम ऐसा बोलता था कि x माइनस ए पी ऑफ एक्स का फैक्टर तभी होगा जब पी ऑफ ए की वैल्यू क्या आएगी, जीरो। जब पी ऑफ ए की वैल्यू क्या आएगी, जीरो। यानी एक्स की जगह हम ए रखेंगे और अगर जीरो आया तो एक्स माइनस ए उसका फैक्टर है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो जी ऑफ एक्स है उसको यूज करेंगे। ठीक है, देखो उसको इक्वेट करेंगे जीरो के बराबर। देखना कैसे, देखो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फर्स्ट क्वेश्चन। देखो देखो फर्स्ट में लिखा है, यहाँ लिखो पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, और जी ऑफ एक्स बेटा क्या है, x+1। अब हमें बताना है जी ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स का फैक्टर है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, लेट जी ऑफ एक्स इक्वल टू ले लेंगे हम जीरो, क्योंकि मेरे को यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है, x को इक्वेट करना है। तो x+1 इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू क्या आया, -1। अब अगर x इक्वल टू माइनस पे p ऑफ x का वैल्यू जीरो आया, x इक्वल टू -1 पे p ऑफ x का वैल्यू जीरो आया, तो हम बोलेंगे कि यस g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अगर नहीं आया तो वो उसका फैक्टर कहलाएगा नहीं, सिंपल। तो जहां x है वहां क्या रखने वाले, -1। तो यह आ गया 2 -1³ प्लस -1 स्क्वायर -2 -1, और ये क्वेश्चन का -1। क्लियर, ये 2 एज इट इज बेटा, -1 का क्यूब इज -1 प्लस -1 का स्क्वायर इज 1, माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2, और ये आखिर में -1। क्लियर, तो ये हो जाएगा -2 +1 +2 -1। यानी यहाँ देखो -2 से +2 कैंसिल आउट हुआ बेटा, +1 से -1 कैंसिल आउट हुआ। आंसर मेरे को क्या मिला, आंसर मेरे को मिला जीरो। तो यस लिखेंगे, यस। यहाँ पे देखो जी ऑफ एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। क्लियर, क्यों, क्योंकि पी ऑफ -1 का वैल्यू हमें जीरो मिला। अगर जीरो नहीं मिलता तो मैं बोलता जी ऑफ एक्स इसका फैक्टर नहीं है। क्लियर बेटा, आगे बढ़े, सेकंड नंबर करें। सेकंड नंबर देखो क्या पूछा है इन्होंने, पी ऑफ एक्स इक्वल टू x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, और जी ऑफ एक्स हमें देखो कितना दिया है, x+2। ठीक है, हमें चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, लेट जी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, यानी x+2 बेटा इक्वल टू जीरो, यानी x का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा, -2। तो हम ये x का वैल्यू जो -2 है पॉलिनोमियल में पुट करेंगे। ठीक है, तो हो गया -2 का क्यूब प्लस 3 -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1। अब -2 का क्यूब बेटा क्या होगा, -8 प्लस 3 -2 का स्क्वायर इज 4 प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6 प्लस 1। तो ये हो गया -8 3 4 जा 12 -6 प्लस 1। नेगेटिव वाले कितने हैं, दो, -14, क्योंकि -8 -6 -14 प्लस 12 प्लस 1 इज +13। आंसर आया -1 विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। यानी यहाँ पे हम बोल सकते हैं जी ऑफ एक्स इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। यस, क्यों, क्योंकि पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हमें नहीं मिला, जीरो हमें नहीं मिला इसलिए। क्लियर, आगे बढ़े। थर्ड है पी ऑफ एक्स इक्वल टू x³ माइनस 4x², पी ऑफ एक्स इक्वल टू x³ माइनस 4x² प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 6।
और जी ऑफ एक्स बेटा कितना था, एक्स माइनस थ्री। देख लेते एक बार, हाँ एक्स माइनस थ्री। तो क्या करेंगे, लेट जी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, यानी इसका मतलब एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, यानी इसका मतलब एक्स इक्वल टू थ्री। तो हम पॉलिनोमियल में एक्स की जगह क्या रखेंगे बेटा, थ्री। तो ये हो जाएगा थ्री क्यूब माइनस फोर इंटू थ्री का स्क्वायर प्लस थ्री प्लस सिक्स। ओके, थ्री का क्यूब इज बेटा 27 माइनस फोर इंटू थ्री स्क्वायर होगा नाइन, नाइन फोर जा 36 प्लस थ्री प्लस सिक्स। पॉजिटिव वाले कौन से 27 और थ्री, 30 और सिक्स, 36 माइनस 36 क्या आया, जीरो आ गया। यानी यानी मैं बोल सकता हूं देयरफॉर जी ऑफ एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। क्लियर है बेटा, क्लियर है, बहुत बढ़िया बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। यहाँ पे बोल रहा है हमें k का वैल्यू फाइंड करना है अगर x माइनस वन फैक्टर है p ऑफ x का हर एक केस में। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सुनना ध्यान से समझना कि x माइनस वन जो है p ऑफ x का फैक्टर है। यानी अगर मैं x इक्वल टू वन रखूंगा, क्यों, क्योंकि x माइनस वन फैक्टर है। अगर मैं x इक्वल टू वन रखूंगा तो पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या मिलेगा मेरे को, जीरो। पॉलिनोमियल का वैल्यू मेरे को क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। क्यों, क्योंकि फैक्टर थ्योरम ऐसा बोलता है अगर x माइनस ए आपका फैक्टर है, यानी इसका मतलब p ऑफ a आपका जीरो होगा। यानी यहाँ पे x माइनस वन फैक्टर है, यानी जहां मैं x इक्वल टू वन डालूंगा तो पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू मेरे को क्या मिलेगा बेटा, जीरो मिलेगा। देखो कैसे करके बता रहा हूँ। फर्स्ट p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, ठीक है। हेयर लिखेंगे, हेयर x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ p of x, therefore x minus 1 equal to 0, which implies x equal to 1, which implies x equal to 1। यानी जहाँ x है मैं वहाँ रख देता हूँ भी 1। तो p of 1 equal to 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस के। तो जो ये p of 1 दिख रहा है आपको LHS में, इसके नीचे मैं लिखूंगा 0। क्यों सर, 0 क्यों लिखोगे, क्योंकि बेटा यहाँ बोला है कि x माइनस वन पी ऑफ एक्स का फैक्टर है, यानी है फैक्टर है, यानी पी ऑफ वन का वैल्यू मेरे को 0 लिखना है। क्लियर, तो ये 0 लिखा, अब 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस के। तो ये हो गया बेटा 0 इक्वल टू 2 प्लस के। तो k इक्वल टू 0 माइनस टू, विच इम्प्लाइज k इक्वल टू माइनस टू, k इक्वल टू माइनस टू। k का वैल्यू हमको सब पॉलिनोमियल में ऐसे ही फाइंड करना है। ध्यान देना, बहुत इजी और बहुत इंपॉर्टेंट है। इजी है और इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में इसके ऊपर से एक दो सवाल पक्के आएंगे। हाँ हो सकता है इतने इजी इजी पॉलिनोमियल ना दे, पॉलिनोमियल थोड़े टफ दे, वो हम आर डी शर्मा भी सॉल्व करेंगे तब देखेंगे उसको। पर अभी के लिए बेसिक के लिए तो आपको सीखना पड़ेगा यार, ठीक है। सेकंड पे चलो, सेकंड में बोला है पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस रूट टू प्लस रूट टू। यहाँ पे भी x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, यानी देयरफॉर x माइनस वन इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज x इक्वल टू 1। तो हम रखेंगे x की जगह 1, तो 1 p ऑफ 1 2 इंटू वन का स्क्वायर प्लस के इंटू वन प्लस रूट टू। तो p ऑफ 1 का वैल्यू क्या आएगा, 0। क्यों, क्योंकि x माइनस वन फैक्टर है p ऑफ x का। तो ये हो गया 2, 1 का स्क्वायर 1 प्लस के इंटू वन के प्लस रूट टू। तो बेटा के का वैल्यू यहाँ से देखो क्या आएगा, माइनस टू माइनस रूट टू, क्योंकि दोनों लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे ना। तो के का वैल्यू आया माइनस टू माइनस रूट टू। इनको अभी हम ऐड और सब्ट्रैक्ट बेटा नहीं कर सकते। क्लियर, दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्लियर, थर्ड वाला देखते हैं बेटा। थर्ड में क्या बोला, के एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स प्लस वन। थर्ड है पी ऑफ एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स प्लस वन, है ना, हाँ प्लस वन। ये थर्ड है। मैं फोर्थ भी यार एक बार लिख ही देता हूँ, बार बार फिर पीछे करना पड़ता है। फोर्थ में है के एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस के।
के एक्स स्क्वायर है ना, के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के, ओके डन। ये फोर्थ हो गया, इसको फोर्थ नाम दो यार, फोर्थ हुआ, और ये फोर्थ हुआ, तो ये थर्ड हुआ। ठीक है, सब में एक ही x माइनस वन, x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ p of x, therefore x minus 1 equal to 0, therefore x equal to 0 plus 1 0। तो जहाँ x है वहाँ हम क्या पुट करेंगे 1, तो ये होगा k इंटू वन का स्क्वायर माइनस रूट टू इंटू वन प्लस वन, तो p ऑफ 1 इक्वल टू 0, k 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस रूट टू प्लस वन, तो ये जाएगा 0 इक्वल टू k इंटू वन k माइनस रूट टू प्लस वन। तो बेटा यहाँ से वैल्यू क्या आएगा देखो, माइनस का रूट टू आ जाएगा प्लस का रूट टू प्लस का वन आ जाएगा, तो बेटा क्या हो जाएगा -1। सो माय फाइनल आंसर इज k इक्वल टू रूट टू माइनस वन। क्लियर है बेटा, सिंपल बस आपको करना है कैलकुलेशन, कुछ भी टफ नहीं होता है, कुछ भी टफ नहीं होता है, प्रैक्टिस करोगे तो सम्स होंगे, क्यों नहीं होंगे यार। फोर्थ देखो, फोर्थ में x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ठीक है, देयरफॉर x माइनस वन इक्वल टू 0, यानी इसका मतलब x इक्वल टू 1, तो x की जगह क्या रखेंगे 1 रखेंगे, तो k आ गया 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू वन प्लस k, ठीक है, तो p ऑफ 1 0 आया, k इंटू में 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर इज 1, तो ये हो गया k माइनस 3 प्लस k, ठीक है, तो 0 इक्वल टू k प्लस k, बेटा क्या 2k माइनस 3, तो ये हो जाएगा 2k इक्वल टू 3, क्योंकि माइनस 3 उस तरफ जाएगा तो प्लस 3, तो k का वैल्यू मेरे को क्या मिलेगा बेटा 3/2, 3/2 मिलेगा, 3/2। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ होता है कंप्लीट। फोर्थ क्वेश्चन की अगर बात करें तो देखो फोर्थ क्वेश्चन में फैक्टराइज बोला है। अगर देखो मैं क्वेश्चन 4 में अगर सिर्फ ध्यान दूं तो सारे के सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, सब क्वाड्रेटिक है, देखो सब क्वाड्रेटिक है, यानी इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कर सकते हैं। देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हमने 8th स्टैंडर्ड में भी सीखा था, कैसे करते हैं देखो, ये है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस वन, अगर मैं इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी लिखूँ चलेगा, तो हमें हमेशा देखना होता है a इंटू सी, a इंटू सी, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है a, कितना है 12 बेटा, इनटू में c कितना है 1, यानी मेरे को मिला 12। अब यार दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं आपको, सुनना, दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं मल्टीप्लाई करने पे 12 दे दे आपको, और इस तरफ देखो क्या है प्लस, इस तरफ है प्लस, तो प्लस करने पे आपको दे दे 7। फिर से सुनो, मल्टीप्लाई करने पे आपको दे देते हैं 12 और प्लस करने पे आपको दे देते हैं 7। अगर ऐसे अचानक से आपको नहीं आता है कि 3 4 जा, तो देखो कैसे करने का, 1 से स्टार्ट करने का, 1 की जगह 12 आता है, जी बिल्कुल सर, 1 12 जा 12, पर क्या बेटा 1 प्लस 12 7 आता है, नहीं, तो हम ये दो नंबर नहीं ले सकते। आगे बढ़ो, आगे हम चेक करेंगे 2 6 जा, ये भी होता है सर 12, पर क्या 2 प्लस 6 7 आता है, नहीं सर वो तो 8 आता है, तो ये भी नहीं लेंगे। आगे बढ़ो, 3 की टेबल में आता है, हाँ सर आता है, 3 4 जा 12, 3 प्लस 4 7, तो दो नंबर ऐसे मिल गए हमें, कौन से 3 और 4, 3 और 4, ये आपको रफ में करना है, ये आपको प्योरली रफ में करना है, ठीक है। देखो अभी हम कैसे लिखेंगे, अब आप सिर्फ दो नंबर याद रखो, कौन से हैं हमारे, एक 3 और एक 4। लिखना कैसे अब ध्यान देना, 12x स्क्वायर को सेम लिख दो, ठीक है, और प्लस 1 को भी यहाँ पे सेम लिख दो, ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c भी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये भी अंडरस्टैंडिंग के पर्पज से मैंने बताया आपको, ठीक है, कैसे करते हैं वो। अब हम क्या करो, सबसे पहले यहाँ लिख दो 12x स्क्वायर और यहाँ पे लिख दो प्लस 1 एज इट इज। अब बड़ा नंबर देखो कौन सा है, 3 और 4 में 4, तो 4x, क्योंकि हम यहाँ पे पॉलिनोमियल x की बात कर रहे हैं, और छोटा कौन सा है 3, तो ये 3x। अब ये साइन को एज इट इज नीचे ले आओ, ये माइनस और माइनस, और इस तरफ क्या है प्लस, मल्टीप्लाई करो माइनस प्लस माइनस, क्लियर हुआ कि नहीं, बराबर है। अब क्या करना है देखो, अब इन दोनों में से कॉमन ले लो, कॉमन क्या आएगा 12x स्क्वायर और 4x में से 4x कॉमन आएगा, क्लियर, आप फैक्टर्स निकालोगे तो भी कर सकते हो, ठीक है। अब 12 डिवाइड बाय 4 करने का, क्योंकि 4 बाहर गया तो बचा कितना अंदर 3, 8 मत लिख देना, माइनस नहीं करना है, डिवाइड करना है, ठीक है, 3
एक्स स्क्वायर में से एक एक्स बाहर गया, अंदर कितना बचेगा, एक, माइनस 4 भी बेटा बाहर, एक्स भी बेटा बाहर, तो बचेगा क्या, -1। कुछ भी सब बाहर चले गया तो क्या बचेगा, -1। सेम ब्रैकेट में यहाँ लिख दो 3x-1, सेम लिख दिया। अब थर्ड टर्म पे देखो, थर्ड टर्म विद साइन देखो, थर्ड टर्म विद साइन है सर -3x। अब ब्रैकेट के अंदर 3 भी चला गया सर, x भी चला गया, मेरे को केवल बचा माइनस, माइनस बचा, यानी -1 कॉमन लेना है। क्या करना है, -1 कॉमन लेना है। हो गया आपका सम यहाँ पे खत्म। अब यहाँ पे दो ब्रैकेट आएंगे, एक ब्रैकेट में ये आएगा देखो, जिसको मैं रेड से अंडरलाइन कर रहा हूँ, 4x-1, ठीक है, 4x-1। और दूसरा, दोनों में जो कॉमन है, कॉमन क्या है देखो ब्रैकेट, 3x-1, 3x-1, ये हो गया, फैक्टराइज खत्म। बस ऐसे ही करना है इस पूरे क्वेश्चन को। क्लियर है, इजी है कि नहीं, बहुत बढ़िया इजी है। देखो सेकंड करते हैं, यहीं पे जगह है तो कर देते हैं, जगह है तो कर देते हैं। सेकंड देखो बेटा, सेकंड में क्या बोला है, 2x² +7x+3, ठीक है। ए इंटू सी करो, ए क्या है सर, 2 है, सी क्या है 3, 2 3 जा 6, 6 के दो नंबर ऐसे ढूंढो, मल्टीप्लाई पे 6 आए, प्लस पे 7 आए, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे 1 की टेबल से, 1 6 जा 6, 1 + 6 7, चलो यहीं पे काम हो गया। फिर से समझो, ए क्या है 2, सी क्या है कांस्टेंट 3, 2 3 जा 6, 6 के दो नंबर ऐसे ढूंढो, मल्टीप्लाई करने पे आपको 6 दे, प्लस करने पे आपको क्या दे, 7 दे सर, आ गया 1 6 जा 6, 1 + 6 7। बोलो सही है गलत, सही है सर बिल्कुल। लिखोगे कैसे, ध्यान दो, 2x² सेम, +3 यहाँ पे सेम, 1 और 6 में से बड़ा कौन सा, 6, तो हमने लिख दिया 6x। अब 1x को हम केवल लिखते हैं x, 1x को केवल लिखते हैं x, 1x भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये साइन हम सेम यहाँ उतारते हैं, तो प्लस हो गई, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, यानी यहाँ भी साइन क्या आ गई, प्लस आ गई। अब पहले दो टर्म्स में से कॉमन देखो क्या आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो 2 बेटा बाहर, x² में से x बाहर, तो बचेगा क्या, x प्लस 6 डिवाइड बाई 2 क्या बचेगा, 3, x एक ही है बेटा, बाहर गया, खत्म, ये हो गया। अब यहाँ पे आप थर्ड सेम लिख दो, ब्रैकेट सेम, जो यहाँ पे आपको ब्रैकेट मिला वो लिख दो। अब थर्ड टर्म देखो क्या, थर्ड टर्म है मेरा +x, पर x जो है वो सर अंदर चला गया, x जो अंदर चला गया, बचा मेरे पास सिर्फ प्लस, प्लस बचा तो कॉमन लिखोगे +1, क्या लिखोगे, +1। क्लियर इतना। अब एक ब्रैकेट बनेगा किसका, 2x+1 का, और एक ब्रैकेट बनेगा x+3 का, x+3 का बनेगा। ये हो गया फैक्टराइजेशन इसका, इजी, बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत है बेटा, बिल्कुल नहीं। थर्ड देखो, थर्ड में क्या पूछा है इन्होंने, 6x² माइनस, नहीं प्लस 5x-6, ठीक है। यहाँ ए क्या है सर, ए है 6, सी क्या है, सी भी है सर 6, ठीक है, 6 × 6 36, 36 के दो फैक्टर निकालने हैं, मल्टीप्लाई करने पे 36 आए, प्लस करने पे या माइनस करने पे, देखो माइनस, यहाँ पे अभी हमें देखनी है माइनस, जो सी के साथ साइन जुड़ी हुई है वही देखने की, ठीक है। दो नंबर ऐसे मल्टीप्लाई करने पे 36 आए, माइनस करने पे आ जाए 5, तो देखो हम 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 36 जा 36, पर 1 + 36 क्या आएगा, 37, 5 के बराबर नहीं है, सॉरी 1 - 36 करना है, माइनस करना है ना यार, बार बार ऐसे नहीं करो ना सर, अच्छा नहीं लगता है। -35 नहीं चलेगा, 2 की टेबल में 2 18 जा 36, या 18 - 2 करो 16, नहीं चलेगा। फिर आ जाओ 3 में, 3 12 जा 36, 12 - 3 9, नहीं चलेगा। 4 9 जा 36, 9 - 4 5, यहाँ पे फंसे ये दो नंबर, यानी दो नंबर क्या है, 4 और 9, 4 और 9, यानी 4 9 जा 36, और 9 - 4 करोगे तो आपको क्या दे देगा, 5 दे देगा। क्लियर है कि नहीं, बिल्कुल। दो फैक्टर्स या दो नंबर मेरे कौन से बेटा,
9 और 4, जिन्हें मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 36 दे रहे हैं, माइनस कर रहा हूं तो 5 दे रहे हैं। लिखेंगे कैसे? 6x² सेम लिखो, यहाँ पे -6, बड़ा नंबर कौन सा था? 9, तो 9x, छोटा 4 तो 4x। ये साइन एज इट इज यहाँ पे, तो प्लस प्लस इनटू माइनस क्या होगा? माइनस। अब पहले इन दोनों में से कॉमन देखो क्या आएगा। इन दोनों में से कॉमन आएगा सर 3x। कैसे? क्योंकि 6 और 9 का कॉमन नंबर क्या होगा? 3। अब ब्रैकेट में हमको क्या बचेगा? 6 डिवाइड बाई 3 2, एक्स स्क्वायर का एक एक्स बाहर, तो अंदर कितना? एक एक्स, प्लस 9 डिवाइड बाई 3 इज 3, एक एक्स था बाहर गया तो 2x प्लस 3। यहाँ पे भी लिख दो 2x प्लस 3 एज इट इज। अब थर्ड टर्म देखो क्या है? -4x। चलो x तो अंदर गया, ठीक है, हमको बचा -4। -4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ -2 इंटू 2, लिख सकता हूँ कि नहीं? बिल्कुल। और उसमें से भी ये 2 अंदर गया, देखो 2x बन गया, तो मेरे पास बचा क्या? मेरे पास बचा -2, मेरे पास बचा -2, तो मैं यहाँ लिख दूंगा -2। तो एक फैक्टर मेरा बनेगा 3x -2 और दूसरा बनेगा 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। इसको आपको प्रैक्टिस बेटा करना पड़ेगा। देखने में आसान लगता है भी आसान, नो डाउट, इतना हार्ड नहीं है, पर प्लस माइनस की अगर भूल कर बैठे तो फिर आंसर रॉन्ग चला जाता है यार। आपको उसका प्रैक्टिस तो यार बेशक अच्छे से करना ही पड़ेगा बेटा। बहुत सारे सम्स लेके आपको मैं आऊँगा, इसके आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। अब ये देखो 3x² -x -4, ए क्या है? ए है 3, सी क्या है? 4, 3 इंटू 4 12, 12 के ऐसे दो नंबर ढूंढो, मल्टीप्लाई करने पे 12 आए, माइनस करने पे 1 आए, x यानी 1x, तो हमें सिर्फ 1 ढूंढना है। तो देखो 4 3 जाए 12, 4 - 3 1 मिल जाएगा मेरे को, क्लियर है? 4 3 जा 12, 4 - 3 1। लिखेंगे कैसे? 3x² और ये -4, बड़ा नंबर है 4x, छोटा है 3x। ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा और माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे बेटा प्लस। अब पहले दो टर्म में से कॉमन क्या आ रहा है? सिर्फ x, क्योंकि 3 और 4 में से कॉमन सिर्फ 1 आएगा, तो 1 लिखते नहीं हम बाहर, ठीक है। तो अंदर बचेगा क्या? 3x -4, 3x -4, तो यहाँ भी आएगा 3x -4। थर्ड टर्म क्या है बेटा? थर्ड टर्म है मेरा, देखो यहाँ, देखो यहाँ पे, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे करता हूँ। थर्ड टर्म है सर +3x, तो +3x में से 3x तो अंदर गया, बचा सर मेरे पास प्लस, प्लस बचा तो कॉमन क्या आएगा बेटा? +1, कॉमन आएगा +1, क्लियर। तो एक फैक्टर मेरे को मिलेगा x +1 और दूसरा मिलेगा 3x -4। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 फैक्टराइजेशन होता है कंप्लीट, क्लियर बेटा। फिफ्थ क्वेश्चन में बोला है फैक्टराइज। फैक्टराइज के अंदर पहला पहला क्वेश्चन है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं इसको ले रहा हूँ p ऑफ x इक्वल टू x³ -2x² -x + 2। देखो मैं आपको इसको फैक्टर थ्योरम से कैसे सॉल्व करना है वो सिखाता हूँ। फैक्टर थ्योरम से हम क्या करेंगे? सबसे पहले x की जगह रख के देखेंगे 1, अगर मेरे को 0 मिल गया तो x इक्वल टू 1 उसका फैक्टर हुआ। अगर इनके समझो नहीं मिलता है तो हम x की जगह पे रखेंगे -1, फिर भी नहीं मिलता है तो फिर रखेंगे 2 -2 3 -3। ये प्रोसेस तब तक चलेगा बेटा जब तक मेरे को पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 मिल नहीं जाता। तो लिखेंगे हम फॉर x इक्वल टू 1, फॉर x इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा p ऑफ 1 इक्वल टू 1³ -2 इंटू 1² -1 + 2, ठीक है बेटा। 1³ 1 -2 इंटू 1² 1² इज 1, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 ही, -1 + 2, यानी 1 पॉजिटिव का नेगेटिव का कैंसिल आउट, -2 + 2 भी कैंसिल आउट, मेरे को 0 मिल गया। यानी x इक्वल टू 1 मैं बोल सकता हूँ उसका फैक्टर है, x इक्वल टू 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, बिल्कुल, क्योंकि x 1 रखने पे बेटा मेरे को पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 मिला। यानी मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ, therefore x - 1 is a factor of p of x, x - 1 is a factor of p of x। अब इस सवाल के अंदर होता क्या है, देखो आपको मैक्सिमम डिग्री देखनी है। मैक्सिमम डिग्री कितनी है? 3। अब 3 है, इसका मतलब हमें यहाँ पे 3 फैक्टर मिलेंगे। एक फैक्टर तो हमें मिल गया, क्या मिल गया?
x माइनस वन। अब और दो फैक्टर निकालने हैं। अब वो दो फैक्टर कैसे निकलेंगे, हम उसको बहुत तरीके हैं, पर मैं आपको सिखा रहा हूँ लॉन्ग डिवीजन, सिखा रहा हूँ मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे करना है इसको। ध्यान देना, लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको हम सॉल्व करेंगे। जो पॉलिनोमियल है वो ऐसे अंदर आ जाएगा, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2, और जो एक फैक्टर हमारा निकला है x माइनस वन, हम इससे करेंगे इसको डिवाइड। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, रफ में पहले लिख लो x माइनस वन, ठीक है। अब पहला पहला टर्म देखो अंदर क्या है, p ऑफ x में एक्स क्यूब, मेरे को चाहिए एक्स क्यूब। ब्रैकेट के अंदर मेरे पास कितने x अवेलेबल है बेटा, एक। मेरे को कम पड़ रहे हैं दो, मेरे को कम पड़ रहे हैं दो, क्योंकि x इंटू एक्स स्क्वायर ही तो एक्स क्यूब होगा, x इंटू एक्स स्क्वायर ही तो एक्स क्यूब होगा। यानी मैं x माइनस वन को मल्टीप्लाई करवाऊंगा किससे, एक्स स्क्वायर से। क्यों एक्स स्क्वायर से, क्योंकि मेरे को एक्स क्यूब चाहिए। मेरे को क्या चाहिए, एक्स क्यूब, मेरे को चाहिए एक्स क्यूब। तो एक एक्स तो ब्रैकेट में है, मेरे को कम कितने पड़ रहे हैं, दो। तो मैंने मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर को एक्स माइनस वन से। अब इनका मल्टीप्लीकेशन जो है वो यहाँ लिख दो, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वन क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। क्लियर। तो हम एक्स माइनस वन को मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं बेटा, एक्स स्क्वायर से कर रहे हैं। मन मर्जी नहीं है, क्योंकि मेरे को पहला टर्म लाना ही, एक्स क्यूब लाना ही है। अब देखो जो मल्टीप्लाई करके लिखा वो यहाँ लिख दो, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं। अब इसको मैं मिटा देता हूं। अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है पता है, कि एक्स क्यूब के नीचे एक्स क्यूब वाला ही टर्म आएगा, एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर वाला ही टर्म आएगा, एक्स के नीचे एक्स और कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट। अब हमने क्या किया, एक्स माइनस वन को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर। अब साइन चेंज करते हैं, तो ये आएगा माइनस, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस एक्स क्यूब है, प्लस दिखती नहीं है पर होती प्लस है, और ये माइनस है, तो बेटा ये क्या हो गया, प्लस। ठीक है। अब देखो अब क्या होगा, अब ये वाला एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब, ये जो एक्स क्यूब की साइन है ना वो माइनस होगी, तो ऊपर एक्स क्यूब है प्लस में, नीचे माइनस में एक्स क्यूब, यानी ये एलिमिनेट हो गया, कैंसिल हो गया सीधा सीधा। ये है माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाला साइन लेना है आपको, एक्स स्क्वायर का ये वाला साइन लेना है। तो माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मेरे को क्या मिलेगा, माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि बड़े की साइन नेगेटिव की है। क्लियर। फिर इरेजर लेता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, ये आ गया माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ जाने के बाद इसको एज इट इज नीचे ले आओ बेटा, ये आ गया माइनस एक्स। अब फिर हमारे पास अवेलेबल क्या है, ये वाला एक्स माइनस वन, हमें चाहिए माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स कितने चाहिए, दो, हमारे पास अवेलेबल कितना है बेटा, एक। तो एक से तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा, पर एक्स इंटू एक्स तो क्या होगा बेटा, एक्स स्क्वायर। मुझे क्या चाहिए, माइनस एक्स स्क्वायर, तो मैं बाहर माइनस की भी साइन लगा दूंगा। यानी एक्स माइनस वन को अब हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा, माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। किससे, माइनस एक्स से। क्यों, क्योंकि मेरे को माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए। तो देखो माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स इंटू माइनस वन तो हो जाएगा प्लस एक्स, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, एक्स इंटू वन इज एक्स। क्लियर बेटा। फिर साइन चेंज करेंगे, ये आया प्लस और ये आया माइनस, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एलिमिनेट, माइनस एक्स हो जाएगा माइनस टू एक्स, माइनस एक्स हो जाएगा माइनस टू एक्स। अब इस एक्स की जो साइन है वो प्लस नहीं रही, वो रही माइनस, तो माइनस एक्स हो जाएगा माइनस टू एक्स। सही जा रहे एकदम। ये हो जाने के बाद इस प्लस टू को नीचे ले आओ। अब देखो अब हमारे पास फिर है एक्स माइनस वन, अब हमें क्या चाहिए, माइनस टू एक्स चाहिए। सर मेरे पास एक्स तो है, कहाँ है, ब्रैकेट में है, क्या कम पड़ रहा है, माइनस टू आगे का। तो मल्टीप्लाई एक्स माइनस वन को मैं किससे करूंगा, माइनस टू से करूंगा। किससे करूंगा, माइनस टू से। तो देखो माइनस टू इंटू एक्स, ये मैंने लिखा माइनस टू इंटू एक्स क्या बन जाएगा, माइनस टू एक्स, माइनस टू इंटू माइनस वन हो जाएगा प्लस टू, टू बन जाए टू, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया प्लस और ये आ गया माइनस, साइन चेंज होगी ना। अब
ये एलिमिनेट, -2x+2x 0, 2 प्लस का और माइनस का 2 भी 0, रिमाइंडर क्या आ गया बेटा, रिमाइंडर 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। यानी ऐसा लिख सकते हैं हम कि जो ये x³ माइनस 2x² माइनस x+2 जो है वो इनका मल्टीप्लीकेशन है, किसका किसका, x-1, और ये जो ऊपर मिला हमें ये है क्वोशंट q(x), क्या मिला, q(x), ये है हमारा x² माइनस x-2। बोल सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि x-1 को अगर आप x² माइनस x-2 से मल्टीप्लाई करोगे आपको पॉलिनोमियल मिलेगा। यानी यहाँ पे एक फैक्टर देखो मेरे को मिला x-1, और जो दो फैक्टर हैं वो यहाँ से निकलेंगे, कैसे निकलेंगे बेटा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से निकलेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इसके पहले सिखाया था। x² का कोएफिशिएंट क्या है 1, कांस्टेंट क्या है 2, 1 इंटू 2 2, 2 कैसे फैक्टर्स, मल्टीप्लाई करने पे 2 है, माइनस करने पे 1 है, सिंपल, 2 1 जा 2, 2 माइनस 1 1। लिखेंगे कैसे देखो, ये x-1 तो सेम ही रहेगा, ये x², ये -2, बड़ा नंबर क्या है 2, तो 2x छोटा 1, तो सिर्फ x, ये माइनस का साइन यहाँ पे, और माइनस माइनस इसको बना देगा बेटा प्लस, क्लियर, ये x-1। अब हम इसमें से कॉमन लेंगे x, तो हमको बचेगा क्या, x-2 प्लस कॉमन में आएगा 1, x-2। तो बेटा मेरे फैक्टर्स क्या हुए, x-1, ये आएगा एक x+1, थोड़ा छोटा करूं, ठीक है, ये हो गया x+1, और आखिर में x-2। ऐसे करना है आपको फैक्टराइज, जिसमें दी मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा ये लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्लियर, आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन के लिए। अब हम करेंगे सेकंड नंबर। सेकंड नंबर देखो क्या है, x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। क्लियर, एक सेकंड, प्रीवियस, नहीं नेक्स्ट नेक्स्ट, मैं ये ले लेता हूँ एक पेज, यहाँ पे लिखता हूँ सेकंड, p(x) इक्वल टू x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5, माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। ठीक है, इसको भी हम फैक्टर थ्योरम से पहले करेंगे। क्या करेंगे, पहले एट x इक्वल टू 1 चेक करेंगे, x इक्वल टू 1, तो हो जाएगा p(1), यह है 1³ माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 1 माइनस 5, यानी 1 का स्क्वायर 1 इंटू में 3 तो 3 माइनस 9 माइनस 5, यानी 1 माइनस ये आ जाएगा 3 प्लस 9 12 प्लस 5 17, यानी मेरे को मिला -16 विच इज नॉट इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 1 का फैक्टर नहीं है। अब क्या करेंगे, x इक्वल टू बेटा -1 पे चेक करेंगे जरा, तो p(-1) ये हो जाएगा -1³ माइनस 3 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू -1 और -5, तो -1 का क्यूब इज -1, माइनस 3 इंटू -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर इज 1, पर वो 3 से -3 से मल्टीप्लाई होगा तो -3, एंड दिस इज माई +9, क्योंकि 9 1 9, माइनस माइनस प्लस और -5, तो -1 -3 -5 आ जाएगा -9 प्लस 9 0, यानी x इक्वल टू -1 इसका फैक्टर है बेटा, क्या, x इक्वल टू -1 इज अ फैक्टर ऑफ p(x). Look here, x इक्वल टू -1 इज अ फैक्टर ऑफ p(x), क्योंकि x इक्वल टू -1 पे पॉलिनोमियल का वैल्यू मेरे को क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। यानी मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि x+1 इज अ फैक्टर ऑफ p(x), यस, x+1 इज अ फैक्टर ऑफ p(x). अब क्या करेंगे हम, जो पॉलिनोमियल है ये, उसको हम x+1 से करेंगे डिवाइड, क्या करेंगे, डिवाइड, लॉन्ग डिवीजन मेथड। यार क्या हो रहा है यार, एक सेकंड, ठीक है, ये आया, x+1 से इसको हम करेंगे डिवाइड। अब हम ले लेते हैं नया पेज, यहाँ पे हम लिखेंगे, एक काम करो, इसको हम ऐसे करते हैं, क्लियर, पॉलिनोमियल लिखेंगे x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5, और इसको बेटा हम डिवाइड किससे करवाएंगे, x+1 से। ठीक है, अब देखो मेरे पास क्या है, x+1 पड़ा है ब्रैकेट में,
पहला टर्म मेरे को चाहिए एक्स क्यूब, पॉजिटिव एक्स क्यूब, एक एक्स है, कितने कम पड़ रहे हैं, 2, तो मल्टीप्लाई किससे करूंगा, एक्स स्क्वायर से। लो ये हमने कर दिया मल्टीप्लाई। अब एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा, एक्स क्यूब, प्लस एक्स स्क्वायर को 1 से करोगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर। यहाँ लिख दो एक्स क्यूब के नीचे एक्स क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर, इरेजर लेके इसको हटा दो। क्लियर है कि नहीं, एक्स क्यूब चाहिए था, मेरे पास एक एक्स था, तो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 से भी मल्टीप्लाई होगा बेटा, तो प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया माइनस इधर और इधर भी माइनस। अब एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब 0, -3x² माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा -4x², क्योंकि -3 -1 दोनों ऐड होंगे, साइन माइनस का लगेगा, -9x आ जाएगा नीचे। अब फिर हमारे पास x प्लस 1 है, अब हमें चाहिए क्या, -4x², यानी एक x तो अंदर है, एक बाहर आएगा, साथ में मेरे को 4 भी चाहिए, 4 भी आएगा, पर 4 कैसा चाहिए, माइनस वाला, तो माइनस, तो मैं x प्लस 1 को अभी -4x से मल्टीप्लाई करूंगा, क्यों, क्योंकि मेरे को -4x² चाहिए, मैंने मल्टीप्लाई किया -4x से, तो -4x इंटू एक्स देखो क्या होगा बेटा, -4x², -4x इंटू 1 तो -4x आ जाएगा, इरेजर लेके इसको हटा दूंगा। क्लियर, फिर साइन चेंज करेंगे, ये प्लस और ये भी प्लस। अब -4x² प्लस 4x² ये कैंसिल हो गया, -9x प्लस 4x ये क्या आएगा, -5x, और ये वाला -5 आ जाएगा नीचे। फिर अभी मेरे पास x प्लस 1 है, मुझे चाहिए -5x, x तो है मेरे पास, क्या नहीं है, -5, तो मैं x प्लस 1 को मल्टीप्लाई किससे करूंगा बेटा, -5 से, तो ये हो जाएगा -5x, क्योंकि -5 इंटू एक्स -5x, -5 इंटू 1 -5, साइन चेंज, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो -5x प्लस 5x कैंसल, -5 प्लस 5 भी कैंसल, कितना मिला मेरे को, 0 मिल गया, रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या मिल गया, 0 मिला। अब क्या करेंगे हम, अभी यहां लिखेंगे, देखो इसको लेता हूं मैं थोड़ा इरेजर, इसको इस तरफ से मिटा देते हैं, ठीक है, चलेगा ना इतना, बिल्कुल चल जाएगा, इतना कोई दिक्कत नहीं। क्लियर, अब हम क्या लिखेंगे कि जो एक्स क्यूब -3x² -9x -5 है, वो किससे मिलेगा हमको, x प्लस 1 इंटू में x² -4x -5 से, सही है ना। x प्लस 1 को मैं अगर x² -4x -5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को जो पॉलिनोमियल है वो मिलेगा। अब x प्लस 1 तो बेटा सेम रहेगा, हमें सॉल्व करना है ये x² -4x -5, जो कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यानी मेरा यहाँ पे अप्रोच रहेगा मिडल टर्म स्प्लिटिंग का, a है 1 c है 5, a है 1 c है 5, यानी 5 के दो फैक्टर्स, मल्टीप्लाई करने पे 5 दे दे, माइनस करने पे 4 दे दे, तो 5 1 जा 5, 5 - 1 4, सिंपल। लिखोगे कैसे, x² यहां लिखा, -5 यहां लिखा, ठीक है, फिर आएगा यहाँ पे 5x और यहाँ आ जाएगा x, ये माइनस का साइन यहाँ पे माइनस, और माइनस माइनस आपको दे देगा प्लस, तो ये हो जाएगा x प्लस 1, ठीक है। अब पहले दो में से कॉमन क्या है, x, मेरे को मिलेगा क्या, x -5 प्लस 1 कॉमन, x -5, तो मेरे फैक्टर्स बेटा क्या हो जाएंगे, देखो x प्लस 1, फिर से एक x प्लस 1, और आखिर में मेरे को मिलेगा x -5, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू में x -5 मेरे हो जाएंगे फैक्टर्स। यानी आप आगे ऐसे भी लिख सकते हो कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स -5। क्लियर है बेटा। अब हम नेक्स्ट पे करेंगे थर्ड नंबर, थर्ड नंबर हम करेंगे सॉल्व। थर्ड क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 120, देख लेता हूं एक बार, यही है ना, एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20 है, 120 नहीं, प्लस में 20 है बेटा, प्लस में 20 है। ओके, तो हम क्या करेंगे, एट x इक्वल टू 1 रखेंगे, पहले चेक करेंगे तो p ऑफ 1 क्या आएगा, 1 क्यूब
प्लस 13 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, तो ये 1 क्यूब प्लस 13 प्लस 32, इधर मैंने 1 नहीं लिखा है, एक सेकेंड, 32 इंटू में 1 बेटा, तो 32 प्लस 20, हम इनको ऐड करेंगे तो सब ऐड हो गए 0, तो देखो नहीं आएगा, 14 14 और 32 46 और 20 66 आ रहा है ना, 52 50 66 विच इज नॉट इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 1 तो इसका फैक्टर नहीं है। अब हम चेक करेंगे p इक्वल टू -1 पे, तो -1 का क्यूब प्लस 13 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू -1 और प्लस का 20, तो -1 का क्यूब क्या आएगा -1 प्लस 13 इंटू -1 का स्क्वायर 13 ही रहेगा, -32 क्योंकि 32 1 या 32 प्लस माइनस माइनस और ये आ गया प्लस का 20। अब 13 और 20 दोनों पॉजिटिव है, कितने हो गए 33, और -1 -32 भी हो गया -33, यानी मेरे को मिला 0, यानी एट x इक्वल टू -1 पे मेरे को पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या मिल रहा है बेटा 0, x इक्वल टू -1 पे, तो मैं लिखूंगा x इक्वल टू -1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। इसका मतलब क्या होगा कि x प्लस 1 भी इसका फैक्टर होगा, क्योंकि x इक्वल टू -1 है, तो -1 को इस तरफ लाएंगे तो x प्लस 1 हो जाएगा, तो x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है, एक हमें फैक्टर मिला, इसकी पावर मैक्सिमम कितनी है 3, हम इसको क्या करेंगे लॉन्ग डिवीजन से सर सॉल्व करेंगे, बहुत बढ़िया, हम इसको सॉल्व करेंगे लॉन्ग डिवीजन से, और ठीक है, इसको थोड़ा और ले लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, और ये हम डिवाइड करवाएंगे किससे x+1 से। अब डायरेक्ट करने का ट्राई करो, हमें चाहिए एक्स क्यूब, हमारे पास है x, मल्टीप्लाई किससे करोगे x² से, तो देखो x² इंटू एक्स बन गया एक्स क्यूब, अब x² प्लस 1 से भी मल्टीप्लाई होगा बेटा, तो क्या आ जाएगा प्लस x², साइन चेंज करो, ये माइनस ये भी माइनस, क्लियर, फिर एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कट गया, 13 माइनस 1 कितना आ जाएगा 12, तो ये 12x² प्लस 32x को नीचे ले आओ, क्लियर, नीचे ले आए, अब हमें क्या चाहिए बेटा, अब हमें चाहिए 12x², वो भी पॉजिटिव का, हमारे पास सिर्फ x है, तो हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे 12x से, क्यों, क्योंकि 12x इंटू एक्स मेरे को 12x² मिल जाएगा, तो ये हो गया 12x², और ये 12x 1 से मल्टीप्लाई होगा बेटा, तो बनेगा प्लस का 12x, ये माइनस ये भी माइनस, साइन चेंज किया, ये 12x² कैंसिल, 32 माइनस 12 कितना आया बेटा 20x, और ये 20 को हम ले आएंगे नीचे की ओर, अब हमें बेटा क्या चाहिए प्लस 20x चाहिए, x तो मेरे पास है, तो मल्टीप्लाई मैं किससे करूंगा, सिर्फ 20 से करूंगा, तो ये बन जाएगा 20x, क्योंकि 20 इंटू एक्स 20x, 20 इंटू 1 20, तो ये आ गया प्लस का 20, माइनस माइनस, क्लियर, 20x माइनस 20x कैंसल, 20 माइनस 20 भी कैंसल, रिमाइंडर मेरे को मिला 0, अब क्या करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसको सॉल्व कर देंगे, तो जो हमारा p ऑफ x हमें मिला वो ऐसे ही मिला ना, x+1 इंटू में x² प्लस 12x प्लस 20, है ना, बिल्कुल सही। अब x+1 तो बेटा सेम रहेगा, यहाँ पे 20 के दो फैक्टर्स ऐसे, क्योंकि x² के आगे कोएफिशिएंट 1 है, कांस्टेंट है 20, तो 20 के दो फैक्टर्स, मल्टीप्लाई करने पे तो 20 आए, प्लस करने पे 12 आए, सिंपल, 10 2 जा 20, 10 प्लस 2 12, सिंपल है, तो लिखोगे कैसे x², यहाँ लिखो प्लस का 20, बड़ा नंबर 10x, छोटा 2x, ये साइन एज इट इज यहाँ, और प्लस प्लस भी होता है बेटा प्लस, क्लियर, तो ये आ गया x+1 एज इट इज, अगर मैं कॉमन लूँ पहले में से तो मेरे को क्या मिलेगा x+10, और फिर कॉमन क्या आएगा 2, फिर क्या मिलेगा x+10, तो मेरे फैक्टर्स निकले x+1 x+2 और x+10, यहाँ पे ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट, क्लियर, थर्ड क्लियर, ऐसे आपको जाना है, देखो यार थोड़ा लॉन्ग है मैं जानता हूँ, प्रैक्टिस लगेगी, इसमें प्रैक्टिस लगेगी, हो जाएगा, ठीक है। अब फोर्थ करते हैं, अभी फोर्थ क्वेश्चन में बोला है p ऑफ y इक्वल टू 2y क्यूब
प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले बेटा, एट y इक्वल टू 1 पे चेक कर लेंगे। तो ये हो जाएगा पी ऑफ 1 इक्वल टू 2 इंटू 1 की पावर 3 प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1। तो ये हो जाएगा 2, 1 का स्क्वायर इज 1 माइनस 2 माइनस 1। तो 2 प्लस 1 3 माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी y इक्वल टू 1 इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ y आ गया। ठीक है, एज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ y, यानी इसका मतलब y माइनस 1 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ, थोड़ा ब्रैकेट यार सही से लगाओ यार, कैसे कर रहे हो काम यार, यार इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ y। पहले में ही मिल गया, y इक्वल टू 1 पे मिल गया। अब क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, लॉन्ग डिवीजन मेथड से क्या होगा, 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, और इसको हम डिवाइड करने वाले हैं y माइनस 1 से, y माइनस 1। अब देखो मेरे को चाहिए 2y क्यूब, मेरे पास सिर्फ y है, यानी y दो कम पड़ रहे हैं, तो ये तो मेरा y क्यूब का हो गया। आगे कोएफिशिएंट क्या चाहिए, 2, तो मल्टीप्लाई मैं किससे करूंगा, 2y स्क्वायर से। तो 2y स्क्वायर इंटू y इज 2y क्यूब। अब ये 2y स्क्वायर माइनस 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस 2y स्क्वायर आ गया। यहाँ साइन प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, सही है ना, ये कैंसिल आउट हो गया। प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3y स्क्वायर, और ये नीचे आ जाएगा माइनस 2y। अब मेरे को क्या चाहिए, प्लस 3y स्क्वायर चाहिए, मेरे पास सिर्फ y है, तो मैं मल्टीप्लाई बेटा किससे करूंगा, प्लस 3y से करूंगा। क्यों, क्योंकि 3y इंटू वाई 3y स्क्वायर, और 3y इंटू 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, माइनस 3y। ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस, तो 3y स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर कैंसल, माइनस 2y प्लस 3y, सिर्फ प्लस y, और माइनस का 1 आ जाएगा यहाँ पे नीचे। अब मेरे को क्या चाहिए, y चाहिए, मेरे पास y है, यानी मैं y को किससे मल्टीप्लाई करूँ, तो y रहेगा 1 से, तो ये आ गया प्लस 1। तो 1 इंटू वाई वाई, 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1, ये आ गया माइनस, ये आ गया प्लस, और ये सब कट करेंगे तो आंसर मेरे को मिलेगा क्या, 0। रिमाइंडर मिला मेरे को 0। अब नेक्स्ट पेज पे हम क्या लिखेंगे, पी ऑफ y जो है वो किसका किसका मल्टीप्लीकेशन है, y माइनस 1 इंटू में 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1। y माइनस 1 तो बेटा एज इट इज। अब 2 इंटू 1, क्योंकि a है मेरा 2 और c है मेरा 1, 2 इंटू 1 2, 2 के दो नंबर मल्टीप्लाई करने पे 2 है, प्लस करने पे 3 है, तो 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 3, तो ये मैंने लिखा 2y स्क्वायर प्लस 2y प्लस y प्लस 1। क्लियर है इतना। अब क्या करेंगे, ये y माइनस 1 पहले में से कॉमन आएगा 2y, तो बचेगा y प्लस 1 प्लस 1 कॉमन y प्लस 1। ठीक, तो ये हो जाएगा y माइनस 1, एक फैक्टर आएगा 2y प्लस 1, और लास्ट वाला आएगा y प्लस 1। क्लियर है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हमने इसको सॉल्व कर दिया और तीनों फैक्टर्स हमने निकाल दिए, और यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 2.3 होता है कंप्लीट। आपको किसी में भी कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके जरूर लिखना। क्लियर बेटा, अब नेक्स्ट वीडियो में ले आऊंगा आइडेंटिटीज की और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल, फिर हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.4। क्लियर है बेटा, बहुत बढ़िया।